In Mahabharata, when did Arjun meet Lord Shiva? तो महाभारत में शिवजी से अर्जुन कब मिला? जब चौसर का गेम हारने के बाद पांडव वन में गए, when they were exiled to forest after losing at the game of Chaucer, they were all trying to gather their strength for the battle to come. So ये लोग सारे तपस्या कर रहे थे या कोई ना कोई तरह से अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आगे की लड़ाई लड़ सकें. So Arjun decided to pray to Lord Shiva for the Pashupatas अस्त्र और शिव weapon which was very powerful. तो वो तपस्या करने वन में गया और उसने शिवजी की तपस्या की. शिवजी then appeared as a शिकारी और a hunter. शिवजी शिकारी के रूप में वहाँ आए और उन्होंने उसे लड़ने के लिए चैलेंज किया. दोनों के बीच में लड़ाई हुई. They both fought and of course शिवजी won, but he blessed him with the Pashupatas अस्त्र. Happy with him. So उसको पशुपतास अस्त्र शिवजी से वरदान में मिला. अर्जुन फिर वापस से धरती पर जन्म लिया. अर्जुन ने कन्नपा के रूप में, जो कि एक हंटर था. He was reborn on earth as Kannapa the hunter, and he found this वायु लिंग which is present at the श्रीकालहस्ती. उसको वो ये वायु लिंग मिला जो अभी श्रीकालहस्ती मंदिर में है और वन में मिला और वो उसकी रोज पूजा करता था. He would worship it daily. He would bring water in his mouth from the nearby water body and put it on the ling and offer all the meats that he had hunted, as that was how he knew to worship. So वो रोज मुंह में पानी भर के लाता था और शिवजी पर डालता था और जो भी मीट, वो जो भी जानवर को का शिकार करता था उसका मीट उनको चढ़ाता था. एक दिन शिवजी ने उसको टेस्ट करने का सोचा. He thought of testing him and there was a very big storm. बहुत बड़ी आंधी आई और उसने शिवलिंग को बचाने के लिए उसने उसको हक कर लिया या उसको जकड़ लिया अपनी बाहों में. तभी उसने देखा कि एक आंख से आंसू और बह रहे हैं और साथ में खून भी निकल रहा है. तो उसने एक एरो लिया. He took an arrow, took out one of his eyes and replaced it. उसने जहाँ जो आंख से खून निकल रहा था शिवजी की, उसको अपनी आंख से रिप्लेस किया, वहां पर रख दिया. Then he saw that the second eye was bleeding also. उसने देखा दूसरी आंख में से भी खून निकल रहा है. तो उसने सोचा कि अगर मैं दूसरी आंख भी निकाल दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा. He removes his second eye, he'll become blind and not know where to put the eye. So he put his foot at the place of that eye so that he could recognize. उसने अपना पाँव वहाँ रखा और अपनी दूसरी आंख निकालकर वहाँ शिवजी पे चढ़ा दी. शिवजी प्रसन्न हुए. He was happy and he presented himself and he granted him both his eyes back and he blessed him. इस मंदिर से और शिवजी ने फिर एक राजा के सपने में वो आए और उसे प्रेरित किया. He inspired him to build a temple there. Now this temple is also connected to three animals or three different kinds of living beings. So Shri is Makra or spider, and Kal is snake or सांप, and Hasti is hathi or elephant. Now the snake would bring a pearl every day and offer it to Lord Shiva. Elephant would bring water and wash it off and put some bel pattar and flowers. This would carry on every day. तो सांप एक मोती लाकर चढ़ाता था और हाथी उसको धोकर उस पे शिवजी पे बेलपत्र और फूल चढ़ाता था. One day when both of them realized what they were doing, they fought and tried to kill each other. उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की तो शिवजी प्रकट हुए और he blessed both of them. दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया. जो स्पाइडर था वो वहां पर अपना मकड़ा, अपना जाल बनाता था. He would spin a web to protect the ling and the temple premises. And one day the storm destroyed all of it. तो वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि आंधी में सब कुछ खराब हो गया. तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की. Tried to kill himself by jumping in the fire. And Shivji again came and blessed him. So this is how, इस तरह से ये तीन animals जुड़े हुए हैं इस टेम्पल के साथ. अब इस टेम्पल का जो मेन सैंक्टम है, मेन गर्भगृह है, द मेन सैंक्टम ऑफ द टेम्पल हैज अ लैम्प बर्निंग एंड दिस लैम्प इज ऑलवेज बर्निंग इवन व्हेन द डोर इज शट एट नाइट. जब रात को दरवाजा बंद होता है, कोई खिड़की नहीं है, तभी भी ये लैम्प जलता रहता है. तो कहते हैं कि शायद शिवजी के सांस लेने की, उनकी वायु जो उनके सांस से निकलती है, उसके कारण ये लैम्प जलता रहता है. दिस लैम्प इज ऑलवेज बर्निंग बिकॉज ऑफ द ब्रेथ ही टेक्स लॉर्ड शिवा. Now because it's a Vayu ling, the priests don't touch the main ling. जो main ling है उसको
पुजारी नहीं छूते या उस पर पूजा नहीं करते, they worship or do the abhishek on the Utsav ling or the Utsav murti. So the Utsav murti is where the abhishek and all the puja happens to. Now, if you enter this temple, you will find a beautiful Shiv idol of Shiv as Dakshinamurti or the ultimate Guru. There's another story connected to this of Shiv being the ultimate Guru, which I will speak in another video to you. It's a very interesting story again. And also there's a Patal Ganesh in the complex, which has a very narrow entrance to it, and it's in the ground, but it's a must visit. तो इस मंदिर में के कॉम्प्लेक्स में वहीं पर एक पाताल गणेश भी है, जो बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, नीचे जाकर है, छोटा सा उसका रास्ता है, बट वहाँ जरूर जाइएगा. एंड यू मस्ट विजिट दिस टेम्पल. सो दिस टेम्पल इज 36 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तिरुपति. तिरुपति मंदिर से ये 36 किलोमीटर्स है. आप गूगल करके इजी वे ढूंढ सकते हैं. बैंगलोर चेन्नई से ड्राइव करके जा सकते हैं, या फिर यू कैन टेक अ फ्लाइट टू तिरुपति एंड देन ड्राइव डाउन फ्रॉम देयर. सो देयर आर मेनी वेज टू रीच दिस टेम्पल. ये मंदिर फेमस है काल्पसर्प दोष की पूजा के लिए. इट्स फेमस फॉर डूइंग द काल्पसर्प दोष पूजा. नाउ व्हाट इज काल्पसर्प दोष? So when all the planets are located between Rahu and Ketu in the clockwise direction in your kundli or in your horoscope, then you have Kalpasarp dosh. It can cause obstacles in your work, in your life, and can give you stress. So coming here and worshipping to Lord Shiva and doing this Kalpasarp dosh puja helps reduce the effect. There can also be anudit and partial Kalpasarp, but it's a good idea to come here. तो काल्पसर्प दोष क्या होता है? काल्पसर्प दोष तब होता है जब आपकी कुंडली में क्लॉकवाइज राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं. इसके कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं आपकी लाइफ में, कुछ परेशानियां हो सकती हैं. तो इस मंदिर में आकर शिव जी की पूजा करने से, इस पूजा को कराने से आपको उसमें राहत मिल सकती है. अब ये जो मंदिर है, ये 5 भूतों के मंदिर में से एक मेन मंदिर है, और अगर आप जा सकें तो जरूर जाइएगा. नाउ Om Namah Shivaya is a very common chant that we know of and we usually recite. इसको हम कितनी बार भी कर सकते हैं. 108 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं. बहुत इजी है बोलने में. इसका रहस्य है ओम नमः शिवाय का, कि ओम नमः शिवाय में 5 एलिमेंट्स आते हैं. तो जैसे कि या 5 कनेक्टेड हैं इससे. कैसे? न का मतलब न पृथ्वी के लिए है, म जल के लिए है, श अग्नि के लिए, तत्व के लिए है, एंड सो न इज फॉर अर्थ एलिमेंट, म इज फॉर water element, sh is for fire element, va is for vayu element or air element, and ya is for akash or sky element. So all the 5 elements are mentioned here, and these 5 elements make our body, and that's why Om Namah Shivaya has its own power. And the next video of mine will be, I'll be speaking to you about the ether or the Akash element connected ling temple, and that is Chittambaram. And try not to miss it, as here in this temple resides Shiva as the ultimate dancer, or the Nataraj, and how are the two connected is a very interesting story. So please press subscribe if you haven't. Please press the bell icon if you want to be reminded of my next video. Please press like if you like the video, and keep watching. Give your suggestions if any. Thank you.